जी जी। इसी को हम जो लास्ट टाइम हमारा चैप्टर चल रहा था ना, बूलियन का, जी। इसी को थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। तो ये मैं नोट्स इसके भेज दूंगा, तुमने इनको याद कर लेना है, ये फार्मूले लाजमी याद कर लेना है, ये फार्मूले आते हैं नॉर्मली, ठीक है। ओके सर। तो अब जैसे जी आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वन पॉइंट ए वन, वन डॉट ए इक्वल टू ए, वन यानी ट्रू होता है, डॉट ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, यानी वन को जी। जीरो से मल्टीप्लाई करें, यानी वन डॉट ए इक्वल टू ए होगा। और इसी तरह ये एंड फॉर्म है और ये और फॉर्म है, ठीक है, ये दो उसमें चलता है। वन ओके डॉट सर। ए इक्वल टू ए होता है, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना, क्योंकि ये हमने इनको यूज करना होता है जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, द identity law in Boolean algebra state that a variable combined with the identity element using either the AND or operation will yield the variable itself. The identity statement for AND is true and the identity element for OR is false. ठीक है, इस यानी अगर AND के साथ यूज करेंगे इसका ट्रू होना जरूरी है। अच्छा, ये जो साइन बना हुआ है ना, जी। ये कैप का साइन बना, ये AND का, इसका मतलब AND है, ठीक है। तो इसको तुम, ओके सर। और ट्रू का मतलब वन होता है, ट्रू का जी। मतलब वन होता है ना। ऑन होता है। उसी को दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, ए डॉट वन इक्वल टू ए, या वन डॉट ए इक्वल टू ए। जैसे नीचे एग्जाम्पल, ए इज इक्वल ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इक्वल ट्रू होता है, याद है। जी। तो यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब एंड है, क्या है, एंड। एंड। ओके। तो ए डॉट वन, ट्रू का मतलब वन है, ठीक है, इक्वल टू ए। जैसे ओके यहाँ सर। दिया इफ ए इज इक्वल टू ट्रू, तो अगर हम कहें वन डॉट वन इक्वल टू वन होगा ना, याद है, एंड गेट पढ़ा जी है, याद है। जी। जी इफ ए इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब वन डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होगा, है ना। जी। तो इसी तरह ये आइडेंटिटी लॉ ऑफ एंड हो गया। इसी तरह आइडेंटिटी लॉ ऑफ और गेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो उल्टा वी बना हुआ है, ये और के लिए, इसका मतलब है ओके और, सर। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। अब ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने, ओके सर। तो पीछे लिस्ट में था ना। अब करें इफ ए इज जी इक्वल टू जी। ट्रू, ए इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, ए इज इक्वल ट्रू का मतलब वन, ए कह रही वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, ऐसे ही। जी सर। और इसी तरह इफ ए इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, जीरो का मतलब फॉल्स होता है, तो आंसर ट्रू आएगा। इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स, यानी ये जीरो, ये प्लस जीरो इक्वल टू जीरो होगा। These examples demonstrate that using identity element with either and or operation does not change the value of the value, ठीक है। यानी ओके सर। ये बेसिकली किसके लिए, आइडेंटिटी लॉ के। ओके सर। अब पीछे चलते हैं फिर। अब आगे नल लॉ। नल लॉ में क्या कहता है, जीरो पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो पॉइंट ओके ए सर। इक्वल टू जीरो, वन प्लस ए इक्वल टू। तो अब देखो, अगर मैं जीरो अपनी जगह पे रखूं, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ए की जी वैल्यू सर। अगर वन है, तो जीरो इंटू वन इक्वल टू जीरो आएगा, देखो ये प्रूव हो गया। जी सर। और इसी तरह वन, यहाँ पे वन प्लस जीरो करूँ, इक्वल टू वन आ गया, और गेट के अंदर। जी सर। तो ये होता है नल लॉ। आपने ये लॉ याद रखने हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब नीचे भी एग्जाम्पल दी हुई है, नल लॉ इन बूलियन अलजेब्रा, द नल लॉ आल्सो नोन एज द जीरो, और state that combining a variable with the null element using either the and or operation result in the null element itself, ठीक है। द null element for and is false and the null element for or is true, यानी और में ट्रू यूज होगा, यानी वन, और क्या कहते हैं, एंड के अंदर हम फॉल्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओके ऑलरेडी सर। जीरो तो ऑलरेडी दिया हुआ ना, ए की वैल्यू चेंज होगी, या तो जीरो होगी या वन होगी, जी ठीक है। जीरो हो तब भी जी। आंसर जी। जीरो आएगा, ए की वैल्यू वन हो तब भी आंसर जीरो आएगा। और में देखो, ए की वैल्यू जीरो लगाओगे तब भी आंसर वन हो जाएगा, और ए की वैल्यू वन होगी तब भी आंसर वन ही आएगा। ये बताने की ओके कोशिश सर। की।
तो जैसे यहाँ बताया हुआ है ए एंड, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नल लॉ दिस वन, इसका मतलब ये है कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू क्यों क्यों ए की वैल्यू अगर जीरो है, डॉट जीरो, तो आंसर जीरो आएगा। ए की वैल्यू जी। अगर वन है, डॉट जीरो, तो आंसर जीरो है। 1 0 हो गया, सॉरी। वन इंटू जीरो। इसी तरह नल लॉ ऑफ और, तो इसमें भी हम इसमें देखते हो। अब इसमें क्या था, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, ठीक है। जी मतलब सर। एक सेकंड, पीछे एक दफा करते हैं। ये दिया वन प्लस ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये वही जी। चीज। इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, दिस वन, ए ए प्लस वन इक्वल टू वन। क्यों, ए की वैल्यू जीरो होगी, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, वन प्लस वन इक्वल टू, ये है इसका मतलब, ठीक है। ओके सर। अच्छा, फिर लिखा हुआ है दीज एग्जांपल स्टेट दैट कंबाइनिंग एनी बूलियन वेरिएबल विद द नल एलिमेंट यूजिंग एंड और ऑपरेशन रिजल्ट इन द null element itself false for and true for all। अच्छा जी, तो पीछे चलते हैं, तीसरा कौन सा लॉ है, आइडम पोर्टन लॉ। आइडम पोर्टन लॉ में कहता है ए डॉट ए अगर आपको मिल जाए तो इक्वल, यानी ए डॉट ए की जगह पे आप ए लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। इसी तरह ए प्लस ए और की फॉर्म में ए प्लस ए इक्वल टू ए हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओके सर। यानी जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। जी। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। जीरो मल्टीप्लाई, सॉरी, इसको वन मल्टीप्लाई बाय जीरो करो तो भी जीरो आएगा, वन इंटू वन इक्वल टू जीरो आएगा, सॉरी वन आएगा। तो ओके इ- सर। यानी अगर आप वेरिएबल वैल्यू चेंज करते जाएं तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ए डॉट ए इक्वल ए हो, और इसी तरह ए प्लस ए इक्वल टू ए होगा। तो इसकी डिटेल भी देख लेते हैं, ये रहा। The idempotent law in Boolean algebra state that applying the same operation and or to a variable with itself yield the same variable. So in other words, combining a Boolean variable with itself using and or does not change the value of the variable. अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ए डॉट ए इक्वल टू ए। जैसे यहाँ लिखा इफ ए इज इक्वल ट्रू, इफ ए यानी ट्रू का मतलब दोनों वन है, तो आंसर वन आएगा। इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स यानी जीरो डॉट जीरो, तो आंसर सही है। आइडम ओके पोर्टन सर। लॉ फॉर और, यानी इसका मतलब ए प्लस ए इक्वल टू ए। अब ये दिया एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, ये वन, ये भी वन, तो इसका मतलब आंसर वन आएगा। और इफ ए इज इक्वल टू जी। फॉल्स, इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स, तो इसका मतलब है जीरो प्लस फॉल्स। जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसको ना वो भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, असल इसका नाम है
कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 और ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। देखो ए की वैल्यू अगर 0 है, ए की वैल्यू अगर 0 है, 0 है। तो 0 डॉट ए बार का मतलब रिवर्स हो जाएगा ना, ये 1 जी हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। जी। नहीं समझ आया। अगर ए, एक मिनट फिर से सुनाएंगे। देखो ए की वैल्यू 0 है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार का मतलब जी रिवर्स हो जाता है, जी जी वो 1 हो जाएगा। जी अगर हम कहें कि ए की वैल्यू 0 है, तो अब मैं ए डॉट ए बार की जगह वैल्यू पुट करूंगा ना, ए तो 0 जी है, तो बार का मतलब क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जी जी तो 0.1 इक्वल टू 0 आंसर आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0 आएगा। जी जी इसी तरह यहाँ पे भी ए की वैल्यू अगर 0 है और ए बार की वैल्यू क्या मतलब 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। जी। ये इनवर्स लॉ, ठीक है। इन लॉ को याद रखना है, आपने बात पर प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। फिर है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, और की फॉर्म में ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए। कैसे, अगर मैं कहूँ ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, ए की वैल्यू जी। 0 है और 0 बी है। की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, अज्यूम कर लेते हैं, तो जाहिर है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 आएगा ना। जी। अच्छा, इसमें देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, आंसर सेम आएगा ना। ओके सर। नहीं समझ आया, ये देखो, ये कम्यूटेटिव लॉ। The commutative law is a fundamental principle of arithmetic and algebra that states that the order in which two numbers are added or multiplied does not affect the result। यानी किसी भी ऑर्डर में लिखो वेरिएबल की वैल्यू, रिजल्ट मैटर नहीं, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देर आर टू मेन फॉर्म ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ, वन फॉर एडिशन एंड वन फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे एग्जांपल दी हुई ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, लॉ ऑफ एडिशन का। अब कह रहे हैं इस ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू ठीक है। 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो 3 + 5 लिखो या 5 + 3 लिखो, आंसर सेम आएगा ना। जी बस ये था। अब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई भी यही कह रहे हैं, द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई स्टेट ए मल्टीप्लाई बी करो इक्वल, या बी मल्टीप्लाई ए करो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे जी ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 7, 4 × 7 करो तब भी 28 आएगा, 7 × 4 करो तब भी 28 आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ, सही ओके है। सर। जी क्योंकि अभी बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है। ए, अच्छा ब्रैकेट में दिया हुआ ए डॉट बी इंटू सी, मतलब सी को ए और बी से मल्टीप्लाई करो या ए को बी और बी डॉट सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा एंड फॉर्म में। और फॉर्म में ए प्लस बी प्लस सी, या ए को बाहर ले आओ प्लस बी प्लस सी करो, तब भी दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, ये ओके दिया हुआ सर। है यहाँ पे, द एसोसिएटिव लॉ इज अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा that state that the way in which number are grouped in an operation does not affect the result. Like the commutative law, there are two forms of associative law, one for addition, one for multiply। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। अब a की वैल्यू 2 दी हुई, b की वैल्यू 3 दी हुई और c की वैल्यू 4 दी हुई, ठीक है। 2 + 3 + 4 ओके सर। करो तो आंसर क्या आएगा, वो 5 + 4। इसी तरह 2 + 3 + 4 करो, इसका आंसर भी देखो 9 आ रहा है, इसका आंसर भी 9। समझ आई बात। जी सर। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लाई है, द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई स्टेट ए मल्टीप्लाई बी करो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय सी करो, या ए को बराबर बाहर ले आओ, उसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी के साथ, तब भी आंसर सेम आएगा। अब इन्होंने एग्जांपल दी, इफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू और सी इज 3, 1 × 2 करो मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इक्वल 1 ×
बाहर है, 2 इंटू 3 ब्रैकेट के अंदर है, उसका आंसर 6 आ गया। 1 इंटू 2, उसका आंसर 2 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 6 आ गया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब भी 6 आ गया। तो ये था एसोसिएटिव लॉ। ओके सर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। अब इसमें क्या है, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अगर और फॉर्म में देखोगे, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ओके इसको सर। भी आगे देख लेते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, मैंने कहा दोबारा डिस्कस कर लो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना हमने। हाँ, जी। ठीक है। तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा दैट लिंक्स एडिशन एंड मल्टीप्लाई। इट स्टेट that multiplying a number by sum is the same as the multiplying the number by each added, then adding the product. The distributive law can be written as, यानी b प्लस सी का जो टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई करो a, वो बराबर हो जाएगा अगर a को b से मल्टीप्लाई किया जाए फिर प्लस b से प्लस आ जाएगा, और a को c से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का रिजल्ट बराबर होगा। अब जो एग्जाम्पल दी हुई, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो अब इसमें ए की वैल्यू 2 है, वो बाहर है। 3 + 4 किया 7 आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। इसी तरह 2 इंटू 3 किया 6 आ गया, प्लस 2 इंटू 4 किया 8 आ गए, 6 + 8 किया तो आंसर देखो 14 है। तो ये था एस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चल फिर है ओके सर। एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ दिया हुआ है यहाँ पर कि ए डॉट ए प्लस बी इक्वल होगा ए के, और ए प्लस बी डॉट बी इक्वल होगा ए के इन एनी केस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। The absorption law in a Boolean algebra state that combining a variable with another variable, AND or odd with that variable itself yields just the variable itself. There are two forms of the absorption law, one for AND and one for OR. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, इसको मैं सिंप्लीफाई करके राइट कर देता हूँ। इसको ए डॉट ए डॉट बी इक्वल है ए के। ठीक है, अब लिखा हुआ लेट ए इज इक्वल टू ट्रू एंड बी इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इक्वल टू। और ए का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ 1 दिया हुआ है। तो सॉरी, इसमें यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये उल्टा भी है ना। तो जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए के वैल्यू इन्होंने ट्रू ली, मतलब 1 लिया। अब देखो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। जी। अब ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 डॉट इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इक्वल टू 1 बराबर आ गया। जी। अच्छा, तो ये, अच्छा अब इसी तरह इन्होंने फिर इसको ए की वैल्यू फॉल्स की है, यानी इसी लॉ को, यानी ए डॉट ए प्लस बी इक्वल होता है ए के। अब उन्होंने बोला ए की वैल्यू 0 कर दो, ए की वैल्यू 0 कर दी, डॉट 0 प्लस, और क्या नाम है, इफ ए फॉल्स बी इज 2, ये 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 आ, तो 0 + 1 क्या होगा, ये 0 है, डॉट, ये आंसर सॉरी आंसर 1 आएगा। जी सर। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.1 इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये जी। 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। तो इसी तरह एब्जॉर्प्शन लॉ ऑफ और, तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल होता है ए के। अब इन्होंने बोला लेट ए इज ट्रू एंड बी फॉल्स। ए ट्रू का मतलब वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये फॉल्स, और ये वन हो गया। अब देखो, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना। वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? वन आएगा, जीरो आएगा? वन को वन से मल्टीप्लाई करना, जीरो। नहीं नहीं, वन, ये बी की देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, तो मतलब मैं यहाँ पे राइट किया ना। ए ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू क्या, जीरो है। तो वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो आएगा या वन आएगा? वन को जीरो आएगा। जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अब ये करो जी। वन प्लस जीरो, इसका आंसर क्या आएगा? वन प्लस जीरो, इसका आंसर क्या आएगा? जय सरम, जवाब दो। वन प्लस जीरो, आंसर क्या आएगा? वन आएगा, जीरो आएगा? हेलो, आवाज आ रही? हम्म, वन। वन। तो अब ये देखो, वन इक्वल टू वन, आंसर ट्रू हो गया ना। हेलो। लॉ लॉ प्रूव हो गया हेलो। ना। हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी सर। हाँ। अच्छा, अब सेकंड केस जी देखो सर। ये। अब ये वाला केस देखो, ये कह रहा है कि ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है। अब हम इसको पुटअप करके देखते हैं। पहले ये फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल होता है ए के। ए की वैल्यू जीरो है, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो डॉट वन, और ए की वैल्यू जीरो। अच्छा, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ये जीरो प्लस जीरो, आंसर क्या आएगा? जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। सही है, ये प्रूव हो गया ना। जी सर। ये लॉ प्रूव हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाले डी मॉर्गन लॉ यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैंने पहले भी उस दिन लास्ट में बताया था कि अगर ए डॉट बी एंड बी होल बार लिखा हो, तो ये इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी जी बार, बार। ठीक, यानी एंड की फॉर्म। और अगर जी। और की फॉर्म में होता है, तो जब हम बार खत्म करते हैं, पता है ना कि हम साइन को चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज जाता है और प्लस मल्टीप्लाई में चेंज जाता है। अच्छा, अब जी। यहाँ जी। पे देखो ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी, होल बार। ये अब हमने इक्वल होता है ए बार डॉट बी बार। क्यों? हमने इससे बाहर आना है। तो जब इससे बाहर आएंगे तो ये वाला साइन, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन। ठीक है, तो ये ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल बार। सही है। जी। और जब कभी ये डबल ए बार तो डबल, ये इसको कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट। तो डबल ए बार ऑलवेज इक्वल टू ए होता है। सही है। अब इसको कैसे ओके प्रूव सर। कर सकते हैं? अगर अज्यूम करें कि ए की वैल्यू है जीरो, ए की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। तो अब देखो, अगर हम ए डबल बार की बात करें, ये कहता है ए के बराबर है और ए की वैल्यू जीरो है। हमने ए डबल बार यानी ए की वैल्यू जीरो है, अगर अगर मैं ए बार लगाऊं, क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। जी। ए बार के हिसाब से ही वो जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए डबल बार जी। लगाऊं, ये दोबारा जीरो हो जाएगा, है ना। जी सर। अगर एक बार रिवर्स करता हूं, अगर ए की वैल्यू जीरो है इनिशियली, ए बार किसके बराबर आएगा? वन के बराबर आएगा। जी।
पर ए डबल बार जीरो हो जाएगा ना। तुम्हारा रिवर्स हो गया ना, टू टाइम रिवर्स हो गया। समझ आई? यस सर। जी सर। समझ आया? जी जी। ओके। एक सेकेंड। जी सर। हाँ एक सेकेंड, ओपन कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके सर। जैसे ए प्लस बी प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? अ, जी सर। 2 मिनट में करना है। ओके सर।
हाँ भाई, मैं डिस्कस कर लूँ। जी सर। देखो, सबसे पहले ना इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ से क्या होता है कि हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए, उसमें सर। बेनिफिट ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके सर। ठीक है ना। अब देखो, अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर देंगे। हम ए प्लस ए बार प्लस बी प्लस बी बार, ये कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। अब हम इस सिनेरियो में इनवर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? इनवर्स। अच्छा, इनवर्स लॉ है कि बेसिकली, अब आपके पास ना वो पिक्चर पूरी आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है। हाँ, ठीक है। ओके सर। ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको वो बार बार रेफर करनी पड़ेगी कि कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई हो सकता है। इनवर्स लॉ हमने ये पढ़ा था कि अगर एंड की फॉर्म में अगर हो, यानी वैल्यू ए ए डॉट ए बार इक्वल होता है जीरो के, और ए प्लस ए बार इक्वल होता है वन के। ओके सर। तो ये सेकंड सिनेरियो इस फॉर्म इस इक्वेशन में फिट हो रहा है। ए प्लस ए बार इक्वल टू वन होता है ना। ए प्लस ए बार, ये ए प्लस जी ए बार है ना। इसकी जी जी, जगह मैं ए वन, प्लस ए बार हाँ जी इसकी बना। जगह वन लिख सकता हूँ। जी अच्छा, इसी तरह बी प्लस बी बार, ये भी इस फार्मूले में फिट हो रही है, तो इसकी जगह भी वन आ सकता है। समझ आई? जी सर। तो इसका जी मतलब जी। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? वन हो। फाइनल आंसर क्या होगा? ओके सर। वन हो। वन होगा। तो ये था। अब नेक्स्ट एक सिनेरियो देखते हैं, ब्रांड करते हैं। अच्छा, ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी बार प्लस ए डॉट ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए डॉट बी बार। ठीक है। अब इसको जी सर। सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस पे ना कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर लें। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि, इधर बना लेते हैं, कि ए बार डॉट ए इक्वल होता है जीरो के, है ना। ए बार जी। डॉट ए इक्वल होता है जीरो के। डॉट। अच्छा, एक तो ये है। तो इस ए, यानी ये वाला फार्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है। ए बार डॉट ए पे यहाँ जीरो आ जाएगा, है ना। ए जी बार डॉट ए इक्वल जीरो होता है ना। तो इसकी जगह पे मैं जीरो लिख सकता हूँ।
हाँ भाई। जी ठीक है, फिर प्लस लिखूंगा, जी जी ए बार डॉट बी आ जाएगा प्लस। ठीक है, ए बी आ जाएगा। ठीक है, फिर बी जी डॉट बी बार आ जाएगा प्लस। ओके, प्लस ट्रिपल ए आ जाएगा, और आखिर में प्लस डबल ए भी बाहर आ जाएगा। ये आ गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहाँ पे लॉ अप्लाई किया था हमने, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई किया था, कम्यू। अब हम कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ का एक मतलब होता है इनवर्स लॉ। याद है इनवर्स लॉ? इनवर्स लॉ क्या था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी जी जी किया था ना। जी 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 वो था कि ए डॉट ए बार इक्वल होता है जीरो के, एंड की फॉर्म में। और ए बार प्लस ए इक्वल होता है क्या कहते हैं, वन के। ठीक है, जी सर। तो ये हम अप्लाई कर। तो ये वाला जीरो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी ए बार ये वाला डॉट बी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ए भी इसी तरह आ जाएगा। अब देखो, बी डॉट बी बार, ये देखो इस पे फिट बैठ रहा है ये। बी डॉट बी बार इसके बराबर ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये वाला फिर से बोलेंगे एक बार? देखो, ए डॉट ए बार इक्वल टू जीरो होता है ना, इनवर्स लॉ। जी जी तो इस पे जी फिट बैठ रहा है बी डॉट बी बार पे। जी। तो हम बी डॉट बी बार की जगह जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे, क्योंकि ओके। ए डॉट ए बार इनवर्स लॉ में बताता है कि जब भी ए डॉट ए बार इक्वल होगा वो जीरो होगा। तो बी डॉट बी बार इस सिनेरियो में फिट बैठ रहा है। जी ठीक है, तो हम ए ट्रिपल ए दोबारा लिख देंगे प्लस ए ए बी बार। और अगर हम थोड़ा साफ सुथरा करके लिख दें तो ए बी प्लस ए बी प्लस ट्रिपल ए प्लस ए ए बी बार। अच्छा, अब हम आइडम पोर्टल लॉ अप्लाई कर देंगे। आइडम पोर्टल लॉ क्या कहता है? ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है। ए डॉट ए इक्वल टू, ये होता है। कहीं पे भी ए डॉट ए आ रहा तो उसको सिंगल ए के बराबर हो जाए। ठीक है, अब वो देखते हैं। जी जी ए बार बी, ये ऐसे ही आ जाएगा। ए बी ऐसे आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ए ट्रिपल ए, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो, ए डॉट ए यहाँ पे आ रहा है, ए डॉट ए, इसकी जगह मैं ए बी बार लिख सकता हूँ ओके सर। इसके अकॉर्डिंग। सही है। जी सर। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ए बार डॉट बी प्लस ए बी। ठीक है, तो हाँ, ये खाली बी बार आएगा ना। ए डॉट ए इक्वल ए होता है ना, तो ए डॉट ए बी बार, ए डॉट ए की जगह बी बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ए बी सॉरी ए बार
याद। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस इन दो की जगह ए डॉट ए, यहाँ पे ए डॉट ए प्लस ए बी बार रह जाएगा। ठीक है। ओके सर। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए बार बी प्लस ए बी प्लस, फिर ए डॉट ए आ गया। ओके सर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा, ए बार बी प्लस ए बी प्लस ट्रिपल ए प्लस ए बी बार। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बार डॉट बी प्लस ए बी प्लस ट्रिपल ए डॉट बी बार। ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डॉट बी बार आ जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार रह जाए। ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे है, तो मैं इसको रिमूव करके इसको यहाँ से आगे बढ़ाऊँ। ठीक है। ओके सर। तो वो मैं लिख लेता हूँ। यानी जो लास्ट वन हमने लिखी थी, ए बार डॉट बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार। ठीक है। अब इसको ओके यहाँ पे सर। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, ये ए डॉट, सॉरी, ये ए बार बी था प्लस इसमें से ए कॉमन आ गया, तो ये बी प्लस बी बार हो गया। और इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस ए, ये जो होता है ना बी प्लस बी बार इक्वल टू वन होता है, तो ये डॉट वन आ जाएगा। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे कि अब एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है कि ए प्लस ए बार बी इक्वल होता है ए प्लस बी के। तो ये इक्वेशन बैठ रही है। ठीक है, ए बार डॉट बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये सिंप्लीफाई होकर ए प्लस बी हो जाएगा। ओके ठीक है। सर। जी। इसको आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। ओके सर। फिर इंशाल्लाह थर्सडे को कंटिन्यू करते हैं। ओके वीडियो सर। लाजमी देख लेना ताकि फर्दर प्रैक्टिस कर सको। ओके सर। ठीक। मैं तुम्हें इसके ना क्वेश्चन भेजता हूँ, तुम मुझे सिंप्लीफाई करके भेजना। ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।